का स्वागत है। और आज कोरोना की स्थिति को लेकर के हम लोगों ने पुनः आज चर्चा की है। और आप सबको मालूम है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी कल मीटिंग की थी। और उसके पहले भी हम लोग सारे डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर प्रकार की जानकारी और हर प्रकार का गाइडलाइन भी पहले भी आज से कुछ दिन पहले उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद जो हर दिन जो स्थिति देखी जा रही है कि अब कोरोना में फिर से बढ़ाव होता जा रहा है। वैसे तो दुनिया भर में है और अपने देश में बहुत है और कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने राज्य में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए पूरे तौर पर सब जगह इसके लिए क्या करना है और जो भी लोगों की मदद करनी है इसके लिए सब पूरी की पूरी तैयारी की गई है। और टेस्ट आप तो जानते ही हैं, दो तरह की बात है। एक तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया और टीकाकरण भी पूरे अच्छी संख्या में प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। और उसके अलावे आप जानते हैं कि बीच में स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी, तो इसलिए इसका टेस्ट कम हो रहा था कोरोना का। लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं, इसको टेस्ट बढ़ाना चाहिए, तो धीरे धीरे वो बढ़ाया गया। और अभी जो पिछली मीटिंग जिलों के साथ हम लोगों ने की थी, तो उसी में ये तय कर दिया था कि भाई हम लोगों को प्रतिदिन बहुत जल्दी 1 लाख जांच पर प्रतिदिन ले जाना चाहिए। और लगभग अब उस स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं। और भी अगर ज़रूरत होगा तो और ज़्यादा भी जांच करेंगे। तो ये दोनों काम चल रहा है। एक तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और दूसरा जांच का भी, कोरोना जांच का भी काम, और दोनों काम को निरंतर चलाना है। और अभी देखा जा रहा है कि पटना में कितना बढ़ रहा है, कई जगहों पर कुछ बढ़ रहा है, तो हर प्रकार से सजग रखना है। और जो लोग भी बाहर हैं और कई जगहों पर तो जानते हैं कि वहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है, तो बहुत लोग यहाँ के जो वहाँ गए हुए हैं या रहते हैं, उसमें से बहुत लोगों की स्वाभाविक इच्छा होती है लौट करके आने की। तो वैसे लोग भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या क्या करना होगा और क्या क्या सुविधा देनी होगी, ये सब के लिए बातचीत हो गई है, पूरी तैयारी हो रही है। और अब तो जो महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रहा है उसके लिए तो एक एक जगह पर हर लोगों का टेस्ट वहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही उन लोगों के टेस्ट का इंतजाम किया गया, ताकि टेस्ट हो जाए और जो पॉजिटिव रहेंगे उनको उचित जगह पर, सेंटर पर भेजा जाएगा। और बाकी जो लोग हैं उनको घर जाने के लिए जो भी सुविधा देनी है, हम लोग वो करने का ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब आज ही आपको डिटेल बताएंगे कि एक ही दिन जो टेस्ट किया, तो एक ही ट्रेन से जो लोग आए थे तो उसमें 17 लोग निकल गए जिनको पॉजिटिव था। तो इसलिए इसको देखते हुए पूरे तौर पर ये हो गया है कि सब लोगों का जो आएंगे इस तरह से आते हैं, और ख़ास करके महाराष्ट्र से, तो उनका सबका का पूरा टेस्ट। और जहाँ भी ट्रेन जिन जगहों पर, लगभग 18 जगहों पर से होते हुए जाता है, तो उन सभी जगहों पर जो लोग उतरेंगे उनका टेस्ट भी किया जाएगा और ध्यान भी रखा जाएगा कि कोई पॉजिटिव है तो उनके लिए आइसोलेशन का भी प्रबंध और इलाज का भी प्रबंध। और दूसरी बात है कि जो ठीक है उनको भी सलाह दिया जा रहा है कि भाई आप घर जाइए और कुछ दिन एकदम बिल्कुल हल्का घर के अंदर भी इस तरह से रहिए, तुरंत बाहर ज़्यादा मत घूमिए। तो इस तरह का भी सब सुझाव भी लोगों को दिया जा रहा है, तो ये सब काम किया जा रहा है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों ने जितना भी टेस्ट हो सकता है अधिकतम वो टेस्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात है कि जो टीकाकरण है उसके लिए भी कर रहे हैं। और कल जो मीटिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, तो उसमें ये तय हुआ कि 11 से लेकर के
14 के बीच में विशेष अभियान चलाया जाए। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्मदिन है 11 अप्रैल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल, तो उन्होंने कहा 11 से 14 के बीच में जो टीकाकरण का काम है ये काम जरा और ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी तय कर दिया है, जो तो हम लोग प्रतिदिन अब इसको कर रहे हैं और संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई 45 साल से और उससे अधिक जितनी लोगों की उम्र है सब लोग अपना जरूर करा लें टीकाकरण। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई ये 4 दिन जो होगा इसमें तो जरूर 4 लाख तक करेंगे, लेकिन इसके अलावे भी सब लोगों को प्रेरित करके जितने और टीकाकरण की ज़रूरत है यहाँ से लेकर के राजधानी से लेकर के नीचे के स्तर तक सभी जगहों पर टीकाकरण का प्रबंध किया जा रहा है और उनको किया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और जब लोग टीकाकरण करा लेंगे, 2 डबल स्टेज जो होता है टीकाकरण हो जाएगा, तो उसके कुछ दिन के बाद वो ज़्यादा सुरक्षित होंगे। अगर किसी को हो भी जाता है पॉजिटिव तो उनको कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह की बात है और बहुत लोगों को तो होगा ही नहीं। तो इसलिए टीकाकरण तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सब लोगों का एक जो है टेस्ट का वो भी हम लोग अब पूरे तौर पर कर रहे हैं। तो आज जिन बातों के बारे में निर्णय हो गया है कि और क्या क्या करना है हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने पहले ही तय किया था, जो पिछली मीटिंग हुई थी जिसमें सभी जिला के स्तर पर, तो उसमें हम लोगों ने तय कर दिया था कि 1 सप्ताह तक स्कूल कॉलेज को बंद रखा जाएगा। 5 तारीख से 1 सप्ताह तक, 5 तारीख से खुलना था तो 1 सप्ताह का, तो आज और तय हुआ है कि अभी 1 सप्ताह इसको और बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से कई चीज़ों के बारे में और तय हुआ है। तो हम पहले चाहेंगे कि इसके बारे में हमारे जो प्रत्यय अमृत जी हैं वो आप लोगों को पूरी जानकारी दे देंगे। इसके बाद आपके मन में जो भी प्रश्न होगा उसके बारे में पूरा डिटेल देंगे। तो ज़रा बता दीजिए।